आपने न्यूज में सुना होगा 14 जुलाई को पेंसिल्वेनिया की एक रैली में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलाई गई। हालांकि एक गोली ट्रंप की कान से छूकर निकल गई और ट्रंप मरते मरते बचे। हमलावर की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रुक के नाम पर हुई है, जिसे ऑन द स्पॉट ही मार दिया गया। अमेरिका में इससे पहले भी कई बार राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मारने का प्रयास किया गया है। चलिए समझते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट असैसिनेशन के खूनी इतिहास के बारे में। एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के 7वें प्रेसिडेंट थे। 1835 में रिचर्ड लॉरेंस नाम के पर्सन ने उनको शूट करने का प्रयास किया था, पर वो बच गए थे। प्रेसिडेंशियल टर्म से पहले एंड्रयू ने अमेरिका में मिलिट्री में अपनी सेवाएं दी थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बैटल ऑफ न्यू ऑरलियंस में जीता था। लॉरेंस ने मारने का कारण बताया था कि वह इंग्लैंड का असली राजा था और एंड्रयू उसके रास्ते में रुकावट थे। पकड़े जाने के बाद लॉरेंस की मानसिक स्थिति को ठीक न समझते हुए उम्र कैद की सजा दी गई थी। अब्राहम लिंकन अप्रैल 1865 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की वॉशिंगटन डीसी में फोर्ड थिएटर में अवर अमेरिकन कजन्स देखते टाइम एक्टर जॉन विल्कस बूथ ने हत्या कर दी थी। लिंकन स्लेवरी या दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे। अमेरिका के कुछ राज्यों ने अपना एक फेडरेशन बनाया था जिसे कॉन्फेडरेसी कहा जाने लगा, जो नहीं चाहते थे कि स्लेवरी खत्म हो। हत्यारा जॉन विल्कस इस कॉन्फेडरेसी का मजबूत समर्थक था। जेम्स ए गारफील्ड जुलाई 1881 में चार्ल्स जे गाइटो नामक व्यक्ति ने वॉशिंगटन के रेल रोड स्टेशन के बाहर गोली मार दी थी और कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। वे 20th प्रेसिडेंट थे। विलियम मैकिनले 25th प्रेसिडेंट थे। मैकिनले के टाइम पर अमेरिका ने क्यूबा में स्पेन को हराया था, फिलीपींस के मनीला और प्यूर्टो रिको पर कब्जा कर लिया था। सितंबर 1901 में एक प्रदर्शनी के दौरान मिशिगन के रहने वाले लियोन कोजोलगोस नामक व्यक्ति ने गोली मार दी थी और 8 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। थियोडोर रूजवेल्ट 26वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति मैकिनले की हत्या के बाद इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। रूस जापान युद्ध को खत्म करने के लिए इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 14 अक्टूबर 1912 को अमेरिका के शहर मिलावाकी में चुनाव प्रचार के टाइम जॉन श्रैंक नाम के व्यक्ति ने उनको गोली मार दी थी। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। 1930 के वैश्विक आर्थिक मंदी के टाइम उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई आर्थिक सुधार किए। उनके टाइम पर ही अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल। गियुसेप जंगारा ने मियामी में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की गोली मारने का प्रयास किया। ये सबसे ज्यादा टाइम तक प्रेसिडेंट रहने वाले इंसान हैं। ही इज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव सर्व्ड मोर देन 2 टर्म्स। हुई पी लॉन्ग जो कि 1936 में प्रेसिडेंट के पद के उम्मीदवार थे, कार्ल वीज नाम के व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के 33वें प्रेसिडेंट थे। उनके कार्यकाल में कई घटनाएं घटी, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराना, जापान का सरेंडर, जर्मनी पर जीत, यूनाइटेड नेशंस का बनना, कोल्ड वॉर की शुरुआत और कोरिया से युद्ध। नवंबर 1950 में व्हाइट हाउस के रिनोवेशन के टाइम पर वे ब्लेयर हाउस में रह रहे थे, जहां उनको जान से मारने के लिए कुछ लोगों ने अटैक किया, हालांकि उनको बचा लिया गया। जॉन एफ कैनेडी वे 35वें राष्ट्रपति थे। उनके रूल के टाइम पर मेजर इवेंट्स हैं अमेरिका का स्पेस की रेस में शामिल होना, बर्लिन की दीवार बनाना, अफ्रीकन अमेरिकन के अधिकारों की बात करना, बे ऑफ पिग्स क्यूबा को कंट्रोल करने का कैनेडी का असफल प्रयास। नवंबर 1963 में डलास यात्रा के दौरान जब वे खुली यात्रा में जा रहे थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनका हत्यारा हार्वी ओसवाल्ड एक मार्क्सवादी था जो उनकी नीतियों से खुश नहीं था। जून 5, 1968 को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रॉबर्ट एफ कैनेडी की लॉस एंजलिस में सिरहान नाम की व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। मार्च 1972 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉर्ज वेलेस को आर्थर ब्रेमर ने गोली मार दी थी, जिससे वे अपंग हो गए थे। जेराल्ड फोर्ड अमेरिका के 38वें प्रेसिडेंट थे। उनको मारने के लिए 1975 में 2 बार सीरियस अटेम्प्ट हुए, पर वे दोनों बार बच गए। रोनाल्ड रीगन 40वें प्रेसिडेंट थे। सोवियत यूनियन को खत्म करना और कोल्ड वॉर को समाप्त करने में इनका इम्पोर्टेंट रोल था। ये हॉलीवुड के एक्टर भी थे जिन्होंने 50 फिल्मों में काम किया था। 1981 में वॉशिंगटन के हिल्टन होटल के बाहर इन्हें गोली मार दी गई थी, पर उनकी जान बच गई थी। 1993 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को कुवैत में मारने की साजिश की गई थी। बुश द्वारा
कार बम हमले को नाकाम कर दिया गया था। हत्यारे इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की नौकरी में थे। नवंबर 2011 में ऑस्कर रामिरो नाम के व्यक्ति ने व्हाइट हाउस पर गोलियां चलाई थी, जिससे इमारत पर हमला तो हुआ पर प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनकी फैमिली में किसी को कोई चोट नहीं आई। जुलाई 13, 2024 को फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई थी। इससे कहा जा सकता है अमेरिका की हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल वायलेंस की।